तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमन सर शिक्षा। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ। वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं उन सभी फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा और सबसे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि वर्ब के मुख्य रूप से जो 5 फॉर्म होते हैं उसको एक एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे हम जिसे V1 कहते हैं, V2 कहते हैं, V3 कहते हैं, V4 कहते हैं और V5 कहते हैं। अब हमारा जो ये V1 है इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसे हमें लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं। इसी को हम लोग रूट फॉर्म भी कहते हैं, इसी को ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मेन फॉर्म भी कहते हैं वर्ब का। हम लोग अब आते हैं V2 पे। V2 है, ये हमारा कहलाता है आपको पास्ट टेंस फॉर्म। ये हमारा पास्ट टेंस फॉर्म है। इसी को हम लोग सेकेंड फॉर्म कहते हैं। और हमारा जो ये V3 है ये हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है ये हमारा। उसके बाद हम लोग आते हैं V4 पर। यह हमारा कहलाता है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये जो हमारा है V5, इसे हम लोग वर्ब का S या ES फॉर्म कहते हैं। हम लोग इसे वर्ब का S या ES फॉर्म इसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमारा जो ये पास्ट टेंस फॉर्म है इसमें हम लोग अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर कोई वर्ब है, जैसे हम लोग ले लेते हैं प्ले ले लेते हैं। ये प्ले जब V2 में आएगा तो ये प्ले हमारा प्लेड बन जाएगा। और जब V3 आएगा तो फिर यह प्लेड ही रहेगा। जब V4 में हम लोग आएंगे तो यह हमारा बन जाएगा आपको प्लेइंग बन जाएगा। और जब ये हम लोग V5 में आएंगे तो यही हमारा बन जाता है प्लेज। अब हम लोग एक और वर्ब लेते हैं जिसमें आपको ES का प्रयोग रहेगा। जैसे हम लोग लेते हैं गो। जो V1 में गो है वह V2 में जाकर के बन जाता है वेंट, और वही V3 में जाकर के बन जाता है गॉन, और V4 में यही बन जाएगा आपको गोइंग, और उसके बाद V5 में यही बन जाएगा हमारा गोज। अब अगली बात है कि अब कोई कैसे समझेगा कि कोई व्यक्ति अगर पूछेगा कि जब हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हो उस समय हम लोग कैसे समझे कि कहाँ पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ V2, कहाँ V3 या V4 या V5 का प्रयोग। तो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर आपको ता है, ती है या ते हैं लगा रहेगा तो वहां पर आप वर्ब के V1 का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ते थे या ती थी लगा रहेगा तो वहां पर आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आपको चुका है, चुके हैं या चुकी ही लगा हुआ होगा, या फिर चुका था, चुके थे या चुकी थी लगा हुआ होगा, उसमें भी आप V3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर चुकेगा, चुकेंगे या चुकेगी लगा रहेगा तो उसमें भी आप V3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं V4 पर। इसमें अगर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर आपको रहा है, रहे हैं या रही हो लगा हुआ होगा, या फिर अगर रहा था, रहे थे या रही थी, उसके बाद रहेगा, रहेंगे या रहेगी, इसमें से कुछ भी लगा हुआ होगा
तो आप उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। तो इसके लिए कोई अलग रूट नहीं है, ये आपको ता है, ती है, ते है वाले में ही आपको इसका भी वर्ब के एस या ईएस फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर हमारा हिंदी वाक्य में, किसी हिंदी वाक्य में अगर हमारा कर्ता मैं रहेगा, तुम रहेगा, आप हो, या आप लोग हो, वे लोग हो, हम लोग हो, हमारे कुत्ते, हमारी बिल्लियां, हमारे भाई, हमारी बहनें, इस तरह की बात हो, तो उन सभी में आप क्या करेंगे कि वर्ब में एस या ईएस आपको नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ आपको गो है तो गो ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट वह होगा, या फिर कोई एक नाम होगा, या मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, इस तरह का कोई बात हो, या फिर मेरे पिता हो, मेरी बहन हो, इस तरह की कोई बात हो, तो वहां पर आप वर्ब में जाकर के एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगल रहेगा, उसी में आपको एस या ईएस का भी प्रयोग करना है। ता है, ते है या ती है लगा रहे, लेकिन कर्ता के रूप में आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहना चाहिए। कोई एक नाम हो, या वह लगा रहे, या फिर यह लगा रहे, इट का प्रयोग किया हुआ रहे। हम लोग जानते हैं कि ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या तो निर्जीव चीज़ों में, या जो बहुत छोटे जानवर हैं, या जो पक्षी हैं, उसमें ईट का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ उसके साथ अगर कोई वर्ब आएगा तो वहाँ पर वर्ब में आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब हम लोग वाक्य पे चलते हैं, एक एक वाक्य के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, हिंदी में एक वाक्य है कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूं। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको आई और प्ले, यानी वर्ब का फर्स्ट टेंस फॉर्म। उसके बाद जब यही हमारा V2 बनेगा तो हमारा ये वाक्य कैसा हो जाएगा? तो हमारा वाक्य होगा मैं खेलता था, मैं खेलता था। यही वाक्य V2 में मैं खेलता है था हो जाएगा, और इसी का जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे आई प्लेड। अब हम लोग चलते हैं V3 पर। इसी वाक्य को जब हम लोग V3 में लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। मैं खेल चुका हूं रहेगा, या मैं खेल चुका था भी रहेगा, या मैं खेल चुकूंगा भी रहेगा, ये तीनों रह सकता है। तो वहां पर आपको V3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वर्ब में हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मैं खेल चुका हूं, या मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था, या फिर मैं खेल चुकूंगा, मैं खेल चुकूंगा। इन तीनों में आपको क्या करना है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। अगर मैं खेल चुका हूं है तो हम लोग लिखेंगे आई हैव प्लेड, इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई हैव प्लेड। अगर रहेगा मैं खेल चुका था तो लिखेंगे आप आई हैड प्लेड। और उसके बाद अगर मैं खेल चुकूंगा रहेगा तब आपको लिखना पड़ेगा आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव प्लेड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं V4 पर। V4 में किस तरह के वाक्य रहेंगे? तो V4 में हमारा वाक्य रहेगा मैं खेल रहा हूं। अगर इस तरह का वाक्य रहे मैं खेल रहा हूं, या फिर तुम खेल रहे थे, खेल रहे थे, इस तरह का भी वाक्य रहेगा, तो वहां पर आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखेंगे कि आई, मैं खेल रहा हूं अगर रहेगा तो हम लोग आई लिखेंगे, उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के प्ले के चौथा फॉर्म यानी प्लेइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर रहेगा तुम खेल रहे थे
तो हम लोग लिखेंगे यू, इसके साथ हम लोग वेयर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लेइंग, यू वेयर प्लेइंग। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ब के एस या ईएस फॉर्म पर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे थे कि मैं खेलता हूँ, तो हमने लिखा था आई प्ले। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट ठीक ऐसा ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा, मैं के जगह पर वह हो जाएगा, तब हम लोग वहाँ पर वर्ब के एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वह खेलता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही प्लेज। इसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है, बस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पर अगर V1 में हमारा सब्जेक्ट अगर मैं है, आप है, तुम है, ये सब रहे, तो आप आई प्ले लिखते हैं। और वही अगर वह हो जाता है, राम खेलता है या सीता खेलती है, अगर इस तरह की बातें हैं, या फिर मेरा भाई खेलता है, तो वहाँ पर हम लोग वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है आज के वीडियो में कि मैं आपको वर्ब के सभी फॉर्म का यूज बता दूं, उसे क्या कहा जाता है, आप कैसे हिंदी में पहचानेंगे कि किसके साथ मैं V1 या V2 या V3 या V4 या V5 का प्रयोग करूं। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा।